देश में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए वोटिंग के बाद अब चुनाव के पांचवें चरण की वोटिंग 20 मई को होगी। इस बार 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान हुआ और अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। वहीं 4 जून को वोटों की गिनती होगी और रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। पांचवें चरण की वोटिंग के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। पांचवें चरण का मतदान 8 राज्यों की कुल 49 सीटों पर 20 मई को होना है। इसके लिए 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हो गया था। 3 मई को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच हुई। 6 मई नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। अब जानते हैं कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। बिहार के 5 सीटों पर मतदान होने हैं। हिमाचल प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 13, ओडिशा में 5, उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में 7, जम्मू कश्मीर में 1 और लद्दाख में 1 सीटों पर। वहीं पांचवें चरण में यूपी के जिन 14 सीटों पर चुनाव होगा उसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, कैसरगंज और गोंडा में चुनाव होगा। पांचवें चरण के दौरान 26 अप्रैल से 3 मई तक नामांकन हुआ। इसके बाद 4 मई को नामांकन पत्र की जांच हुई और 6 मई को नाम वापस लिए गए। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण में यूपी के 14 में से 7 सीटों पर कांटे की टक्कर है। 7 सीटों में 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन इन पर बहुत ही कम मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लिहाजा 1 लाख से कम वाली सीटों पर बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वहीं बाकी 1 सीट कांग्रेस के पास है, जिसे अपने पाले में करने के लिए बीजेपी को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। 20 मई को पांचवें चरण में प्रदेश के 14 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव होना है। इस 14 सीटों में 13 सीटें बीजेपी के पास है, बल्कि एकमात्र रायबरेली सीट कांग्रेस के पास है। इन 14 सीटों के तहत 71 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 45 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। इन 14 लोकसभा क्षेत्रों में फतेहपुर को छोड़ सभी लोकसभा क्षेत्र में 5-5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जबकि फतेहपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा है। साल 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में अभी के पांचवें चरण के 6 सीटों पर कौशाम्बी, फैजाबाद, मोहनलालगंज, अमेठी, बांदा और कैसरगंज सीट पर बीजेपी को 1 लाख से काफी कम वोटें से जीत हासिल हुई थी। इन सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है, क्योंकि कम मार्जिन वाली सीटों को विपक्ष भी अपने पाले में करने की पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। बहरहाल बीजेपी को इन सीटों पर मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, क्योंकि मतदान प्रतिशत बढ़ने से ही बीजेपी 2 बार से इन सीटों पर जीत दर्ज करती आ रही है। वहीं 2009 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े को देखें तो उस चुनाव में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा था, जिसका लाभ विपक्ष में सपा और कांग्रेस को मिला था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया सुपरफास्ट। पांचवें चरण का मतदान 8 राज्यों की कुल 49 सीटों पर 20 मई को होना है। इसके लिए 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी हो गया था। 3 मई को नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख थी। 4 मई को नामांकन पत्रों की जांच हुई। 6 मई नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख है। वहीं 4 जून को मतगणना होगी। अब जानते हैं कितने लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। बिहार के 5 सीटों पर मतदान होने हैं। हिमाचल प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 13, ओडिशा में 5, उत्तर प्रदेश में 14 सीटों पर चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल में 7, जम्मू कश्मीर में 1 और लद्दाख में 1 सीटों पर। वहीं पांचवें चरण में यूपी के जिन 14 सीटों पर चुनाव होगा उसमें मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी,